ओके राइट, अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कितने लोग ये बिलीव करते हैं, एक होता है, सुना है, एक होता है कि बिलीव करते हैं कि यहाँ पे बहुत ह्यूज पोटेंशियल, बिलीव इट्स स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, अंदर से आता है कि हमें पोटेंशियल है। So कितने लोगों ने ये वाला स्टोरी सुना होगा कि we use only 2 to 5% या 10% of our brain? कितने लोगों ने 2 से 5% ही हम यूज करते थे? 0.01 बेसिकली it's below 5, right? कितने लोगों ने सुना है? एंड कितने लोगों को ये चीज पता है साइंटिफिकली प्रूवन है, हम लोग नहीं बनाते, मैं गाने नहीं बनाता, पता है राइट? So आज and imagine this कि जब हम कहते हैं कि we are using only 2% of our brain, so what if अगर हम 20% यूज करने लगे? Imagine that, right? So मैं 1 घंटे में कोशिश करूंगा कुछ चीजें शेयर करने के लिए करूंगा, I'll try 1 घंटे में कुछ चीजें टच कर पाऊं so that you get the idea कि ये चीजें कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं. First thing, I strongly believe, I don't care गुजराती में क्या बोलते हैं, I strongly believe that all of us have huge potential in us, huge, amazingly huge. So जब अगर अब हम बात करें, मैंने सबको बोल दिया कि हम सब में बहुत ह्यूज पोटेंशियल है, तो why is that one of us पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है and हमें से कोई शायद जस्ट पास कर रहा है. कम बैक, ठीक है, बता दो क्या बात है. So ऐसा क्यों है कि हमें से कोई यहाँ पे बहुत रिच होने वाला है, सुपर रिच, एंड हमें से कोई यहाँ पे ब्रोक भी होगा, you know, like financially broke, right? ऐसा क्यों है कि हमें से जब हम बोल रहे हैं we have huge potential, किसी के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने वाले हैं एंड किसी के रिलेशनशिप आगे जाके बहुत खराब होगा, right? So the point is the kind of belief you have, the belief, जितना ज़्यादा बिलीफ रहेगा आपको उस हिसाब से you use your potential, है ना? सही बात है कि नहीं? Okay, so let us say कि मैं थोड़ा सा मीडिया का स्टूडेंट हूँ, I get around 50% marks, so क्या होगा, मैं बिलीव करूँगी यार 50% आ जाते हैं, पास ही तो होना होता है, डिग्री क्या करना है लाइफ में, पास हो जाएंगे आराम से कॉलेज मिल जाएगा. So अगर if I have this kind of belief, मेरे पोटेंशियल कितना भी होने दो, मैं कितना भी शार्प होने दो, मेरा कितना भी कंसंट्रेशन अच्छा होने दो, मैं अपनी पोटेंशियल का कितना यूज करने वाला हूं? not even 50%, बहुत कम. मैंने से यूज मतलब इंफिनिटी 0.5. so क्या हुआ कि अगर if I'm using less potential, what I'll do, I take less action, I take less action, and if I'm taking less action, मुझे रिजल्ट्स कैसे मिलने वाले हैं? 50%. so मैं क्या कहने वाला हूँ कि यार मैं 50% का स्टूडेंट था और देखो मुझे रिजल्ट भी 50% आया, मैं तो सही बोल रहा था कि मैं 50% का स्टूडेंट हूँ, ठीक है. एंड व्हाट इफ I have a belief कि नहीं I'm a टॉपर या फिर I can do good या फिर मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अपने पोटेंशियल का ज़्यादा यूज करने वाला हूँ. अगर मैं पोटेंशियल ज़्यादा यूज करूँ तो मैं ज़्यादा क्या करने वाला हूँ, एक्शन. और एक्शन में तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, सर गारंटी. एंड फिर मैं क्या बोलूँगा, देखो मैंने तो पहले कहा था कि मैं अच्छा करूँगा, होता है कि एंड दिस साइकिल, यही साइकिल अगर आपको समझ में आ गया तो यही साइकिल लाइफ में आपको ऊपर भी लेके जाने वाला है और यही साइकिल आपको डुबाने भी वाला है. एंड अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ टाइम्स मेरे से जो बच्चे बात कर रहे थे जैसे कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ, तो मुझे दिमाग में यही चीज़ आती है, ओके ऐसे हो, वेरी गुड, यहाँ हो, क्या करने वाले हो, ओके कम लोगे, फिर तुम एक्शन भी कम लेने वाले हो, गारंटी रिजल्ट्स क्या आएगा, फिर बोलोगे सर मैं तो कहा था मैं ऐसे ही हूँ, आप क्या बात कर रहे हो. पहले बात तो सही कर रहा है, क्योंकि हेनरी फोर्ड ने एक चीज कही थी एंड वो सही मेरी फेवरेट हो चुकी कि इफ यू से यू कैन एंड इफ यू से यू कैन, बोथ आर यूजुअली राइट, बोथ आर यूजुअली. मैंने बहुत सारे लोगों को चीजें शेयर करी है, बहुत सारे लोगों से मैं बात भी करूंगा, हर टाइम से मैं बोलता हूं ये कर सकते हो क्या, यस आई कैन, एंड दे आर टेकिंग ट्रेमेंडस एक्शन, ट्रेमेंडस रिजल्ट, एंड दे से एंड दे आर सेइंग नाउ कि देखो मैंने कहा था कि आई कैन ऑलवेज, आई कुड, दैट्स ओके. Amazing this, amazing cycle. And if you can understand this, मैं तो seriously बता रहा हूँ, इसको ना एक लिखो बड़े से पेपर में घर पे चिपका दो, देखो तुम क्या करो. You get the idea.
तुम क्या कचरा करते हो, और हर बार जो तुम्हारा बिलीफ है ये तुम्हें नीचे या ऊपर लेके जाता है, राइट? सो राइट, कितने लोगों को ये लगा ये टॉपिक हेल्पफुल था? ये टॉपिक हेल्पफुल था, नाइस। ओके चलो थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ओके राइट, आई थिंक आपने मुझे पहले सेशन में पूछा था कि सक्सेस का डेफिनेशन कैसे कुछ पूछा था, राइट? मैंने कहा था कि ठीक है फाइंड आउट, उस टाइम याद नहीं आ रहा था, तो बात ना मेरे दिमाग में तब से थी, और मैं सोच रहा था कि जब मुझे मौका मिलेगा सक्सेस का तो डेफिनेशन जरूर करूंगा, तुम्हें जरूर याद है, राइट? एंड मुझे ना बहुत कमाल की डेफिनेशन मिली सक्सेस, एंड अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ टाइम जब हम सक्सेस को डिफाइन करते हैं, चलो वी विल हैव इंटरेक्शंस कि तुम लोगों को क्या समझ आता है व्हाट इज सक्सेस, तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज, चलो भाई समझ आता है फर्स्ट पे क्या है गौरव, सक्सेस क्या समझ आता है? व्हेन यू स्पीक एंड यू गिव ऑटोग्राफ, और कहता है कि व्हेन माय सिग्नेचर बिकम्स एन ऑटोग्राफ, राइट? ओके कूल, नाइस। नेक्स्ट नहीं काम करते हैं ना, लोग बोलते नहीं, हम सबको यूरोक लेके छोड़ देंगे, ठीक है? मजाक कर रहा हूं, ठीक है? पार्टिसिपेट करेगा गेट्स अ यूरोक, ठीक है? ठीक है ठीक है, थोड़े तो राजी करो यार, मिलेगा, ठीक है ठीक है? चलो गौरव के लिए 1 2 3 यूरोक। ओके राइट, चलो यहाँ पे कौन बोल रहा था? यो से क्या? अचीव योर गोल्स, सबका नाम? दीक्षा के लिए 1 2 3 यूरोक। बहुत दिल से यार, कुछ लोगों ने टेक्स्ट में भेजा नंबर, ठीक है? ओके नेक्स्ट, और कोई ट्राई करना चाहेगा? सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सेटिस्फैक्शन किस से इसमें? ओके जो हमें चाहिए था हमें मिल जाए, वेरी गुड। प्रियंका के लिए 1 2 3 यूरोक। ऐसे आ रहा है, रीजन और ऐसे करके रेडी करना, ठीक है? जो को बोले ऐसे करना है, मूव पहले, ठीक है? ऐसे करके ओके रेडी। और कौन बोलने वाला है सक्सेस का डेफिनेशन? कम ऑन ट्राई। रिस्पेक्ट, राइट? शाकिला के लिए 1 2 3 ओके, अब आप ट्राई करो। फुलफिलिंग आवर ड्रीम्स, सो थोड़ा सा डेप्थ में, मुझे लगता है तुम्हें बहुत डेप्थ है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा डेप्थ में। My question is कि when I ask you definition तुम्हारे हिसाब से क्या है सक्सेस? I mean अब कब ऐसा होगा कि अगर मैं आलम से पूछता हूँ, आलम अगर मैं तुमसे पूछूं, आलम से पूछूं मैं कि आलम तुम कब कहोगे कि आलम is successful? According to you. Okay, and maybe for you it's a business, right? I know you. Yeah. Okay, चलो ये क्वेश्चन थ्रो करते हैं आपके हिसाब से। हाँ, थैंक यू। 1 2 3 यूरोक। मनी कितना है तुझे? देखो पता है एक चीज, जब मैं थोड़ा और डेप्थ पे जाऊंगा, पता है कितने लोग गॉड में बिलीव करते हैं? कितने लोग करते हैं? टोटली कौन है वो भक्त? एग्जाम्स कब जाता है? एग्जाम्स के साथ तुम यार पी के क्या ओके राइट, चलो पॉइंट इज तुम बुला दोगे मैं क्या बोलूं? हां गॉड, या कितने लोग बिलीव करते हैं गॉड में? एंड कितने लोग करते हैं? इज गॉड में गॉड या फिर समथिंग, सम पावर, कुछ ना कुछ, समथिंग व्हिच इज देयर, एंड कुछ लोग गॉड जानते हैं, राइट? सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि जब आप कोई चीज मानते हो ना, यहां से डेफिनेटली गेट इट मिलती है, भले यू बिलीव इन गॉड और नॉट। आई एम नॉट अ स्ट्रांग बिलीवर ऑफ गॉड, बट मेरी लाइफ में जो भी चीजें हुई, अच्छी है मैं स्टोरी मैं बात करने वाला हूं थोड़ी देर में, बट मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि जो आप मानते हो भगवान आपको देता है, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को मानना नहीं आता। एंड जब क्या होगा, जब आप पता है कैसे बोलते हैं, मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं, बट लाइक ऐसे नहीं कि मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूं, एंड कोई बुरा नहीं मानेगा, राइट? मेरी बात है, प्लीज मेक इट क्लियर। यस उसको बोल रहे हैं यस सर, ठीक है?
व्हाट इज कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहता हूं बिकॉज़ आई एम ईगरली वेटिंग कि मैं कुछ करूं तुम लोगों के लिए एंड मैं चाहता हूं कि तुम ये सब अचीव करो मेरा भी फायदा तुम लोग कहोगे कि इनकी वजह से हुआ दैट्स डिफरेंट बट आई रियली वांट सो ज्यादा लोगों को मांगना नहीं आता है So you know there's a story कि you know एक आदमी होते हैं भगवान से बोलते हैं कि भगवान I want lots of money lots of this lots of that blah 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 बोलते भगवान मुझे बहुत पैसा चाहिए भगवान ने क्या किया अपनी जेब से निकाला 2 रुपए दे दिए so you know when according to God that's lots of money right lots of money भगवान के साथ 2 रुपए भी बहुत है कुछ लोग बोलते हैं I want more money भगवान ने बोला तथास्तु सड़क पे जाने 1 रुपए मिला उसको he or she got more right एक more और मिला So whenever you're not clear, मैं बता रहा हूँ वो चीज आपको मिलेगी तो definitely, thank God, ठीक है? Thank God. मन कर दो। अच्छा इसने दिल से मांगा। God will definitely give you whatever you ask for, and if it is not clear, तुम्हें क्या लगेगा भगवान क्या बोलेगा भगवान बोलेगा कि मैंने दे दिया जो तुमने बोला था बच्चों से पूछो कितने मार्क्स चाहिए तो जैसे मुझे और ज्यादा मार्क्स चाहिए जितने आते उतना अच्छा है तो और ज्यादा जितने भी अच्छे भगवान दो मार्क्स और एक्स्ट्रा दे देगा doesn't make a difference then you say कि मैं चाहता हूँ मुझे मिले बट मुझे नहीं मिल रहा you are not clear and always remember clarity is power please write it down. And if you really want to become successful in any field, clarity is power. And if you don't have clarity, get it. You will not be satisfied. You will not be fulfilled. ये चीज समझ में आ रहा है? So, whenever you set a goal, वो precise होना चाहिए कि तुम्हें चाहिए कितना, क्या चीज ढूंढ रहे हो तुम, और वो तुम्हारे हिसाब से कब तुम्हें खुशी देगा. It has to be defined properly. समझ में? कितने लोग मेरा 447 का स्टोरी है 447 आई थिंक मैंने शायद पिछली सेशन में शेयर किया लास्ट में ओके बहुत सारे लोग नए हैं उनके साथ शेयर करो ओके अभी क्या व्हाट हैपेंड अभी मैं 9th पे था मेरे एक फ्रेंड था अब्दुल इरफान अंसारी मैं उससे कंपीट कर रहा था वो टॉपर मैं टॉपर और यू नो थोड़ा सा आता है कोल्ड वॉर नहीं है ऐसे कैसे मैं कैसे आता सो वो ही वाज आई थिंक क्लास में सेकंड चल रहा था मैं शायद थर्ड चल रहा था तो मैंने क्या किया एवरी सिंगल टाइम क्या होता जल्दी रिपोर्ट का डाला था हम सारे मार्क्स ऐड कर देते आउट ऑफ ऐड किया राइट किया इनटू 100 किया परसेंटेज निकाला कितना किसका चल रहा है तो फिर क्या हुआ कि जब मेरा जो एग्जाम था अजय लोगों को पता है वो नहीं बोलेंगे प्लीज जो नए लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ ठीक है सो क्या हुआ मुझे एनुअल में 9th क्लास के एनुअल में आउट ऑफ 500 मुझे 447 चाहिए थे सो दैट मेरा टोटल 90% होगा 447 एग्जैक्टली तो मेरा जो गोल था कि दैट वाज कि 9th के एनुअल में मुझे जो मार्क्स आने हैं 447 मैंने बड़ा सा चिपकाया अपने दीवार पे मेरा स्टार्टिंग टेबल था चिपकाया सामने बैठ के पढ़ता था तो कितने लोगों को लगता है कि मुझे 447 से कम आया जिन लोगों को पता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मैं वीडियो नहीं मुझे पता है कितने लोगों को लगता है 447 से कम कितने लोगों को लगता है 447 से ज्यादा एवरेज बाकी सब लोग चीटर तो ठीक है कितने लोगों को लगता है एग्जैक्टली 447 ओके कितने लोग सच्ची में सो रहे पंखा अच्छा है अच्छा है क्या कहते हैं सेशन जो वीडियो में देख मैं बता रहा हूँ फिर से स्टैंडिंग क्वेश्चन करवा दूंगा और जो बात नहीं कर रहा होगा ना उसको याद रखना ठीक है ओके राइट चलो चलो जनरली थोड़ा पार्टिसिपेट करो मैं कुछ चीजें तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कितने लोगों को लगता है मुझे 447 से कम है 447 से कम 447 से ज्यादा 447 जिनको पता है हाथ उठा दो थोड़ा तो हाथ है I can show you my report card. मेरा तो I think least था देखो 72 या 74 कुछ था. Highest was 95 या 96. जब मैंने टोटल किया, you know मेरे जो eyes थे, you know, it came out. ऐसा लगा oh my god ये क्या हो गया? बस निकलने वाले थे रास्ते में. I got exactly
I got exactly 447 in my hand. Exactly. एक नंबर ऊपर, एक नंबर नीचे. अब ये बोल सकते हो कि ठीक है ना, एक बार कोइंसिडेंस तो होता ही है. ठीक है ना, इतना क्या बोल रहे हो? So क्या हुआ कि लेकिन क्या हुआ, अब्दुल ने मुझे बीट किया and he came second, मैं आया third. मैं थर्ड आया 90% के साथ, वो 90 point something से थोड़ा आगे था. So फिर वो एक आता ना अंदर से नहीं यार ऐसे क्या 10th में देख लूंगा, right? So क्या हुआ 10th में I was like कि I don't care about much, अब्दुल को तो बीट करो, अब्दुल को तो बीट कर, कुछ भी हो जाए अब्दुल को बीट कर. ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जो हमारी पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा. एंड पता है क्या हुआ, 10th में मैंने अब्दुल को बीट किया. बट जिस तरीके से चाहता था वैसे नहीं किया, जिस तरीके से चाहता था वैसे नहीं किया. प्रॉब्लम क्या था, मैं भगवान से मांग रहा था कि मुझे अब्दुल को बीट करना है एकदम शिद्दत से यार, नहीं पैशनेटली एकदम करना है, हो गया. लेकिन जब मार्क्स आए, कहाँ मैं आता था पूरे सेक्शन पूरे उसमें 9th में थर्ड आया था. मेरा जो रैंक है दैट वाज 17 और अब्दुल इरफान अंसारी 18. मैंने बीट किया उसको, राइट? सो द क्लैरिटी वाजंट देयर एंड मैं भगवान से मांग रहा था कि मुझे बीट करना. भगवान ने मुझे दिया, तभी मैं खुश नहीं था कि मुझे ऐसे बीट नहीं करना. बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें मुझे उस टाइम नहीं पता थी. फिर क्या हुआ, मेरा जो 11th है सबका इधर खराब चलता है, नो इट्स वेरी टफ, है ना? एक वाली चला रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आने वाला है. सो हुआ क्या, 11th मेरा थोड़ा ऊपर नीचे गया, फिर 12th स्टार्ट हुआ. 12th में क्या हुआ, मैंने सोचा कि छोड़ो इस बार ना अब्दुल के पीछे नहीं पड़ेंगे, इस बार हम मार्क्स पे ध्यान देंगे. ठीक है, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. मैंने क्या सोचा कि मैं 90% लाके भी लास्ट टाइम खुश रहना पसंद करूंगा, rather than इसको बीट करके और 60% के साथ टॉप करके. सो आई थॉट कि 90% इज गुड. बट मैंने क्या किया, मैंने अपने ऑल पे 450 एंड आई वाज लाइक कि 450 मींस कितना, मैंने हर एक सब्जेक्ट में 90. आई वाज लाइक क्या मैं मैथ्स में 90 ला सकता हूं शायद, हां फिजिक्स में 90 ला सकता हूं, मे बी इंग्लिश में ला सकता हूं मैं, तो केमिस्ट्री में 80 तो ला ही दूंगा. सो क्या होता था, तो मैं क्या करता था, आई रिमेंबर मेरा जो कैलकुलेटर था, मैं कैलकुलेटर में मार्क्स लिखता था कि इसमें ये प्लस प्लस करके क्या करता था एंड मुझे एक नंबर दिखता था. अब मुझे बताओ जब मैं 12th में गया कितने मुझे मार्क्स आए, 450 से कम. इनको पता है 30 मिनट से नहीं 450 से कम, 5 मिनट चलो 450 से ज्यादा 450 इस बार कम हो जाएगा. 450 12th में मुझे 450 से कम है. एंड जब मैं ये बातें सोचता हूँ, आई थिंक नाउ कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे उस टाइम 450 से कम है. द पॉइंट वाज जो मैं नंबर देखता था कैलकुलेटर, बार जब मैं अलग-अलग कॉम्बिनेशन लगा कि इसमें इतने आ जाएंगे, इसमें इतने आ जाएंगे, इसमें इतने आ जाएंगे, तो एक नंबर आता था कैलकुलेटर पे जो मेजॉरिटी टाइम आता था, दैट नंबर वाज 439. एंड जब बोर्ड का रिजल्ट आता है, यू डोंट गेट द टोटल, राइट? मार्क्स मिलते हैं. तो मुझे मार्क्स अच्छे आए थे, फिजिक्स में 97 आए, आंध्र में टॉप किया, वेरी हैप्पी. लेकिन जब मैंने टोटल किया एंड अगेन आगे ऐसे पूरी यूनिट हो जाती है ना, नंबर वाज 439. I was like, OMG, ये क्या हो रहा है, राइट? सो इसे क्या सीखा आप लोगों ने? देख लो, गोल्डन अक्षरों में लिखना है घर जाके. एक गोल्डन कलर का स्पार्कल पेन से लिखना, अच्छे से लिखना. एंड प्लीज राइट इट डाउन. इट्स द सीक्रेट ऑफ अट्रैक्टिंग सक्सेस. देखो, थॉट्स बिकम things. Thoughts become things. So, कितने लोगों को ये चीज पता है जो आप सोचते हो वही चीज आपकी लाइफ में होती है? कितने लोगों को ये चीज पता है? क्वेश्चन
क्वेश्चन हो सकता है निशान कि मैं कोई नई बात नहीं बता, बट यू नो इट मूव्स मी समटाइम्स कि काफी सारे लोगों को ये चीजें पता है, काफी सारी चीजें लोगों को पता है कि जो हम सोचते हैं वो होता है, राइट? एंड फिर भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर if you know and if you believe, thought becomes things. So why is that you are not able to manifest those things which you really want? Action. What's clear नहीं देखो ना. Action is, हाँ? Thoughts clear नहीं रहते, ठीक है? One thing पूरा. Action. Louder. Energy यार, right? Come on. जोर से बोलो. Action. Clarity. Potential. लोगों ने बोला. Potential. और एक आसान था. हाँ, yeah. Potential और belief. So अभी हम ऐसे बात करते हैं. तुम्हें एक चीज पता है ना? Change it. Change होगी, निकल पड़ी तुम्हारी. तुम्हें पता है, right? नहीं, I'm not being offensive. चल, आराम से बात करो. You know this thing. Just change it. हो गया life change. When you know कि अगर your beliefs are stopping you, change them. क्यों रख रहे हो? यानी कुछ अजीब है कि I know sir कि मुझे जो मैं सोचता हूँ मुझे मिलेगा. Okay nice. बट मुझे ये भी पता है कि मेरे बिलीफ की वजह से मुझे वो नहीं मिलेगा. तो do decide one. या तो बिलीफ रख लो या तो जो चाहिए वो रख लो. Why is that? तो दोनों लेके घूमना है तुम्हें. एंड पता है फिर तुम्हारी स्टोरी कैसी होगी? स्टोरी पता है कैसी होगी? कि एक टाइम था मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे. मैं ये करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था. कांग्रेस सरकार के साथ. बट यू नो होता है, सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है, सबको सब कुछ नहीं देते भगवान. और बोल कम ऑन, और बोल सीरियसली. बिकॉज मेरी लाइफ में जो चीजें हुई हैं और जो चीज मैं सीख रहा हूँ, आई मीन एवरी सिंगल वन ऑफ यू कैन अचीव व्हाट यू रियली वांट. एंड मतलब मुझे सीरियसली कभी कभी ऐसा फील होता है, यू नो, कि मैं आऊं तुम्हारे चीज पकड़ूं, कम ऑन यार क्या कर रहे हो तुम्हारी लाइफ में. व्हेन व्हाई इज दैट यू डोंट यूज योर पोटेंशियल? किसकी परमिशन मांग रहे हो तुम लोग कि कोई तुम्हें आके बोले कि कोई लेडी आएगी स्वर्ग से, परी जैसी कोई, कि प्लीज आप अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करें, देन यू विल अचीव एवरी सिंगल थिंग, तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाएगा. व्हाई इज दैट यू वांट टू वेट फॉर दैट? एंड ट्रस्ट मी, नो एंजल वुड कम. नहीं, गेटअप में आ जाओ बस थोड़ा लगा के. सर क्वेश्चन प्लीज. कहां से क्वेश्चन? इधर. हां प्लीज. सर आपका अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या ख्याल है सर? अभी मैं आ रहा हूं अपॉर्चुनिटी का. सो मुझे याद दिला देना इनके सब, ठीक है? सो पहले व्हाट्स योर नेम? शिवम. शिवम के 1 2 3 राइट. इट्स गुड राइट. इंट्रोडक्शन होता है, मजा आता है. वरना मैं या खत्म हो गया. ओके बाय. सो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो नेपोलियन हिल जो मैंने बताया था, वो नेपोलियन हिल का सेइंग था, थॉट्स बिकम्स थिंग्स. करेक्ट? चलो वी मूव ऑन. सरल हो गया. Yeah, 5 keys to success. Write it down. चलो, come on. 5 keys to success. Success का definition तो क्या है? अरे यार सच्ची भूल गया. Success का definition भी नहीं लिखा पड़ा है. Okay, right. Very good question. So yeah, very good point. मैं success का definition नहीं भूल गया. Success का जो definition जो मुझे अभी तक सबसे अच्छा definition मिला, वो नेपोलियन हिल से मिला. मैंने बहुत लोगों को गूगल किया, कोट्स पढ़े, मैंने बहुत देखा कि सक्सेस का रियल डेफिनेशन क्या है. सो बहुत सारे लोग जैसे हम अपनी बात कर रहे थे, तो देवर सेइंग कि मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिल जाएगी, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ. नेपोलियन हिल सेड, बहुत ध्यान से सुनना ही, अगर तुम्हें सक्सेस की डेफिनेशन समझ में आती है, ट्रस्ट मी यू विल गेट सक्सेसफुल. अगर तुम्हें पता ही नहीं है सक्सेस क्या है, तो तुम ढूंढते रहोगे, भागते रहोगे, एंड लोगों को लगेगा इसके पास सब कुछ है. एंड लॉट ऑफ टाइम्स यू सी एक्ट्रेस एंड एक्टर्स, बड़े-बड़े ह्यूज मल्टीमिलियनेयर्स, एंड दे डिप्रेस्ड. और हम बोलते हैं कि बस सब कुछ है, व्हाई इज इट डिप्रेस्ड? राइट? क्योंकि हमारे हिसाब से दे आर सक्सेसफुल, बट उनके हिसाब से दे आर नॉट. सो सक्सेस का जो डेफिनेशन है, इट इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडिया. प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन. जिनके पास नोटबुक नहीं है अपने फोन पे लिख लो, थोड़ा बी स्मार्टफोन कैरी करते हम लोग, लिख लो. प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडिया.
have worthy idea. और नहीं क्या था Okay, मैं explain करता हूँ. So अभी क्या हो गया, मैं कितने लोगों को याद है लास्ट टाइम निखिल सर रहते म्यूजिक सर, उनको मैंने इनवाइट किया एंड निखिल सर को जब मैं सुन रहा था, निखिल सर की स्टोरी में सुन रहा था, वो एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे इज फ्रॉम अ विलेज एंड वो बहुत आइसोलेटेड विलेज है और वहाँ पे उनके पास पेरेंट्स ने पैसे नहीं थे को पढ़ा सके और निखिल सर ने 5th क्लास से अपनी फीस खुद दी है, which is a great thing. 5th क्लास से उन्होंने पेरेंट्स से एक पैसा नहीं लिया, अपनी जो स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, जितना भी उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने अपनी फीस खुद दी. This is a great thing, right? है ना? So he's not here, but we'll say 1, 2, 3. Yeah. Right, seriously. So, and I was like, oh my God, ऐसी जगह से है जहाँ पे अपनी फीस 5th क्लास है, मैं सोच रहा हूँ मैं 5th क्लास में क्या कर रहा था, एप्पल पे लॉलीपॉप, मैं वही पोकेमॉन पता नहीं क्या क्या रहा था उसमें, डोरेमोन, पता नहीं मैं क्या कर रहा था उसमें, मैं तो मेरा सोचता हूँ, मैं 5th क्लास में कैसा था, and this guy was earning money so that he can pay his fees, and अभी he is music teacher at KV2, and for him that is success, right? कि वो जहाँ से आते हैं और उन्होंने इतना अचीव किया, that's success, and for him he was always progressively realizing a worthy idea, and his idea was to become a music teacher, and he achieved it. But unfortunately हमारे पास जो फिल्टर्स है ना, फिल्टर्स हम बहुत टीवी देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, बहुत हमने लैम्बोर्गिनीज और पोर्शे से बहुत देख रखा है, हम लोग बहुत सारे ऐसे सिंगर्स को भी सुनते हैं, so उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, तो for us सक्सेस का डेफिनेशन इज डिफरेंट. लोगों को लगता है यार कम से कम जेब में 5-10 करोड़ रुपए हो तो देन यू आर सक्सेसफुल, तब बात करें लाइक कहां ना राइट. कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, बट ट्रस्ट मेजॉरिटी को यही लगता है. एंड जब लोग बोलते हैं कि पीपल शुड रिस्पेक्ट मी, एंड इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ. अगर आपको लगता है कि इफ यू बाय अ लैम्बोर्गिनी, एक बहुत अच्छी गाड़ी है, किसी को फेवरेट गाड़ी बताओ, गर्ल्स में पूछना चाहूं, गर्ल्स कोई भी अच्छी कार हो उसको क्या So I was seeing this picture. फेसबुक में एक पिक्चर देख रहा था दुबई का, एंड दुबई में हुआ था ट्रैफिक जैम. ठीक है, अभी क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे लोगों में अभी यहाँ सेशन चल रहा है, पीछे से एक दुकाटी हो गई, ओके सेशन छोड़ो, देख के आते गाड़ी होते हैं ऐसे. और अगर आप दुबई में, एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे दुबई में एक फोटो देखा था मैंने, ट्रैफिक जैम और सारी सुपर कार्स, पोर्शे, डुकाटी, लैम्बोर्गिनी, जो भी सोचो सब ट्रैफिक जैम में खड़ी है. अब इमेजिन कि वी ऑल आर इन दुबई, इसके पास एक पोर्शे है, इसके पास डुकाटी है, तुम्हारे पास जो भी है वो सब एंड यू नो हम सब दूर है, वी आर ड्राइविंग, ठीक है, एंड ट्रैफिक सिग्नल आता है, राइट. मैं अपनी BMW में, तुम लोग कौन सी गाड़ी चाहिए लो, ट्रैफिक सिग्नल आता है, मैं अपनी BMW में गया, फिर मैं पार्क करता हूँ, लाइक ये व्हाट्स अप, लाइक तो एंड यू आर लाइक आई एम गुड. So, and अगर if I have a BMW and you have some, let's say Mercedes or something, I will say it's a big deal then. What are you doing? But अगर मैं सीन इमेजिन कर रहा हूँ दुबई में ट्रैफिक जैम, इधर से डुकाटी, इधर से मारुति, So the whole point is, दुबई में even rich, it's not a big deal. मेरे पास भी वैसे तुम्हारे पास है, not a big deal. Not a big deal. They would respect you for having a Ducati there. उन सबके पास है. Logic समझ में? मतलब majority rich, दुबई rich है. बहुत कम लोग ही जाते हैं इंडिया से जो काम करते हैं. ठीक है? मेरा point समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? And it's all our filters. तुम्हारे आगे filters है. इन तुम्हें लगता है कि ये चीज होने से सक्सेस मिलेगा, ट्रस्ट में दिस थिंग गड़बड़ है. The whole idea is success ये चीज है. If you have a worthy idea, एक ऐसा
आइडिया जो आप दिल से करना चाहते हो। लाइक फॉर मी, मैं छोटा सा प्लान कर, आई वांट टू टच पीपल्स लाइफ। मैं ऐसे और बड़े बड़े सेशंस करना चाहता हूँ जितने मैं कर सकता हूँ, मैं जितना हैंडल कर सकता हूँ, जितना लोगों को दे सकता हूँ, हर मेरे नए टॉपिक के साथ आना चाहूँगा। तो फॉर मी touching people's lives and in helping them in transformation, it's amazing for me, and it feels very good to me when someone says कि okay इस बंदे से मैंने कुछ सीखा था and मैं कुछ कर पाया इस बंदे से। How do you hear that? So for me that is success. And trust me on this thing, अगर मुझे 10,000 लोगों ने ऐसे बोल दिया कि because of this guy definitely I'll become rich, right? Right? If you give something, if you're contributing, you get something in return. कितने लोगों ने मेरा चेक दिया? मैडम को दिखाते हैं, मैडम को डराते हैं, कौन ये पागल है? डैमेज क्या है? इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में करते हैं कोई चीज। किसी के पापा इनकम टैक्स में नहीं है? पहले क्यों नहीं? So this is a check. 3 साल की कार। This is a check, and this is a check which says Sanjay Yadav 6 crores. And check मुझे किसी ने दिए नहीं। कुछ लोग सोच रहे थे सच्ची में इनसे दोस्ती करके कुछ मिलेगा, ऐसा कोई तो नहीं था। शालू को पता है, शालू का चॉकलेट छीन के नहीं खाता। The point is, ये जो चेक मैंने लिखा था, ये मैंने लास्ट ईयर बर्थडे पे लिखा था, and this check says 6 crores, and the whole idea was कि मैं अपने आप को क्लैरिटी देना चाहता, क्लैरिटी, and मैंने अपने को दिया कि संजय you need to earn 6 crores in 3 years, and for a lot of people this is kind of unbelievable, but जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, and if you can sink some points in your head continuously कुछ सोच कर जुड़े थे learning, if you're learning then ये बहुत छोटा लगता है, ट्रस्ट and मैं तो पता है बहुत खुलेआम चैलेंज करता हूँ, and it's getting recorded, ma'am is here, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, and I assure you कि after 3 years 2017 26 June come to me and ask me ये हो कितने 6 crores में से हो गए, कितने हो गए 6 crores में से। अब बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, and क्या ये मैं शो ऑफ करने के लिए बोल रहा हूँ? नहीं, मुझे पता है इतने सारे लोग हैं कि मैंने डिक्लेयर किया है, सबको याद रहेगा ये चीज़, राइट? सो मुझे यहाँ कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये चीज़ बोलूँ कि मैं अचीव करूँ, राइट? सो I'll move on to this 5 keys to success. Write it down, पहला, and I'll share my story. Check the story. मुझे please remind me. Check the story and your opportunity वाला. Please remind me. अगर ये cover up करते पहले. 5 keys. First point लिखो. Discover yourself. Discover yourself. अरे सुनने बहुत easy लगता है, but you need to know who are you. You need to know who are you. And हो सकता है तुम कोई इंजीनियर हो, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर बन चुके हो, बन रहे हो, बट दिल से हो सकता है you might be, I don't know, probably a singer. And imagine that कि you are this person, but you think you are this because of others, and you're becoming this person and behaving accordingly to that. तुम्हें लगता है you get successful? No. For me, when I started discovering myself, to me this was the greatest pleasure, and I'm addicted to this. What I do right now, I'm addicted to this. मेरे को कोई addiction नहीं आ सकता life में, guaranteed, because I'm addicted to my work. I forget every freaking single thing when I'm working. कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, सब भूल जाता. Because when I started discovering myself, I realized this is something which I really want to do. Getting my point? Discover yourself. ठीक है? Second point, मैं जल्दी से लिखवा दूँ, फिर tell you 3 stories. जल्दी, next point, find a purpose. Find a purpose. क्या? Yes. याद आ गया purpose? Just like find a purpose. क्या करना चाहते हो लाइफ में? And जब मैं लोगों से पूछता हूँ क्या करना चाहते हो, तो think about profession. नहीं, don't think about profession. And मतलब सबसे जो चीज़ अच्छी है, when you are thinking about purpose, imagine this is your last day of your life, and you're leaving this earth. तो लोग तुम्हें कैसे याद रखने चाहिए? तुम ऐसे क्या करना चाहोगे लोगों पे?
People won't remember you कि तुम बहुत अमीर थे. People will only remember you when you do something for them. ऐसा क्या करके चलाना चाहोगे इस दुनिया के लिए? A lot of people they create companies. Steve Jobs he created Apple, right? तो हम उसको याद रखते हैं, right? महात्मा गांधी हम क्यों याद रखते हैं उनको? He did something for us, but in a different way. सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से किया. Find your purpose. Next point. Okay, right, so never, ever, 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 ever quit. Never quit. Next point. Never quit तो सबको पता है, right? सबको पता है never quit वाला चीज? Seriously? मुझे लगा था आज ही मुझे पता चला. सही बात पता है तुम्हें? तो करते क्यों नहीं हो? Why is it quit? कोई चीज करना चाहते हैं, नहीं हो सकता, छोड़ दो. A lot of times मैं यहाँ पे जिन लोगों को बुलाता हूँ, मैं कुछ इंटीमेट करके नहीं बुलाता कि you need to host, you need to do that. मैं ऐसे बुलाता हूँ, you need to host the session. मैं लोगों का डर निकालना चाह रहा हूँ, राइट? सब लोग डरते हैं इस चीज से. मैं अभी क्यों बुलाता हूँ? मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, स्टेज पे निकलेगा और वहां से बात बोलने में चलना बहुत आसान है. क्या खड़े होकर बात करो, बट डर लगता है. मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ. एंड इसलिए मैं कहता हूँ लास्ट मोमेंट इज आई वांट टू सी कितना किस पे दम, कितना कितना करेज है तुम. बिकॉज़ मैं जस्ट रिमाइंड मी आई कम बैक टू नेपोलियन हिल एंड फॉर आशुतोष मैंने उसको सिर्फ 10 या 15 मिनट पहले बोला था यू नीड टू होस्ट. So for Ashutosh मुझे याद है 1 2 3 So ये वाला चीज है. तो क्या हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Set new and high goals. Set high goals basically. Set high goals. High goals. पता है क्या होता है? मैंने पता बहुत सारे लोगों को देखा है, स्पेशली जब 12th हो जाते हैं. चलो ताकि मैं भूल ना जाऊं, बहुत सारी बातें हैं दिमाग में. ओके, मैंने बहुत सारे लोगों को कैसे देखा है कि सेट न्यू गोल्स को होल्ड पे डालते हैं, क्योंकि मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा याद है, मुझे वो चीज शेयर करनी है. ओके, इमेजिन यहाँ पे आई थिंक 50-60 बच्चे होंगे. 53. हाँ 53. सो कितने लोग यहाँ पे मैंने ऐसे रिच, तो रिच मतलब हमेशा पैसा मत सोचो. रिच मतलब किसी भी सेंस में रिच. आप रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू रिच हो, आपके मनी पॉइंट ऑफ व्यू रिच हो, या फिर लोगों को अपने फेम पॉइंट ऑफ व्यू रिच हो. रिच मतलब ऐसा रिच. समझ में आ रहा है? कितने लोग जेन्युइनली इधर से लाइफ में रिच होना चाहेंगे? रेज योर बोथ हैंड्स. ओके, एवरी वन ऑफ यू, राइट? मैं एक चीज ऑनेस्टली बोल दूं, ऑनेस्टली बता दूं, मेजॉरिटी का नहीं होगा. मेजॉरिटी का नहीं होगा. बताओ क्यों? बताओ क्यों? मेजॉरिटी का चीज क्यों नहीं होगा? एक सर्वे किया गया था यूएसए में, मैं बताता हूँ कि अगर कोई 100 लोग हैं, 100 और 100 में से एक सर्वे किया गया था कि 100 लोग 25 के थे. इमेजिन यहाँ पे तो 25 नहीं, एवरेज है 16, राइट? तो मैं 2 से पढ़ा हूँ 19, एवरेज लगा देते. सो दो ठीक है. सो सर्वे किया गया था 100 लोगों का. उन लोगों ने 25 की एज पे एक टारगेट बनाया था, दे विल बी फाइनेंशियली फ्री, मतलब मिलियनेयर्स, करोड़पति जब तक एज होगी. जब वो 65 एज के हुए, ओनली वन ऑफ देम वाज फाइनेंशियली फ्री. मतलब फाइनेंशियली मतलब बहुत एकदम फिल्दी रिच, बहुत रिच. 4 वर गुड इनफ कि ठीक ठाक वो रिच थे, एंड 54 वर ब्रोक, मतलब कुछ नहीं. और बाकी लोग टपक गए, बाकी लोग बचे. सो द क्वेश्चन इज ऐसा क्यों है कि हम सबको चाहिए कि हमें ज्यादा रिस्पेक्ट मिले, हम सबको चाहिए हमें ज्यादा फेम मिले, हम सबको सक्सेस चाहिए, हम सबको बहुत कुछ चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं. बट ऐसा क्यों होगा कि 100 में से एक कोई मिलने वाला है? द आंसर इज, मैं तुम्हारे पहले इंग्लिश टेस्ट करूंगा. करेज का उल्टा क्या होता है? करेज, डिस्करेज. बट यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ,
करेज का जो अपोजिट है दैट इज कंफर्मिटी. राइट इट डाउन. ऐसा क्यों नहीं अचीव होने वाला तुमको? करेज का जो अपोजिट है दैट इज कंफर्मिटी. अब क्वेश्चन ये आया व्हाट इज कंफर्मिटी? कंफर्मिटी मतलब क्या होता है? राइट, आई गॉट ओनली 20 minutes. कंफर्मिटी का मतलब क्या होता है? एक जैसा बिहेव करना. लिसन, एक जैसा बिहेव करना. कितने लोगों को लगता है इंडियंस बहुत कचरा फेंकते हैं? कचरा फेंकते हैं. और यही जो इंडियंस हैं, अगर ये यूएसए में घूमने जाए वहां पे वो कचरा बिल्कुल नहीं फेंकते. क्यों? फाइन इंडिया में भी है. restrictions. मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. तुमने देखा होगा इंडिया में जब हम चल रहे होते हैं, कंफर्मिटी समझा, चल रहे होते हैं, एक जगह कचरे का ढेर दिखा, ठीक है, तो आप क्या करते हो? ठीक है, क्यों फेंका वहां पे? क्योंकि आप क्या कहोगे? बाकी लोगों ने तो वहीं फेंका है, बाकी लोगों ने वहीं फेंका, राइट? तो अगर मैं गलत कर रहा हूं तो गलत क्या कर रहा हूं? बाकी लोगों ने वहीं फेंका, मैं क्यों नहीं फेंक रहा हूं? राइट? सो अब देखो ये चीज होने वाली है. यूएस में यू वोंट डू लाइक दैट बिकॉज़ नोबडी बिहेव्स लाइक दैट. ऑटोमेटिकली अगर आप ही लोगों में अभी बता रहा हूं, आप लोगों को रूल्स पता है, ये चीज भी पता है कि हमें नहीं फेंकना चाहिए कचरा. आप ही लोग अगर यूएस में जाओगे तो वहां कुछ नहीं करना, यू वोंट इवन स्पिट देयर. बट इफ यू इन इंडिया, ठीक है, एक कोई कोना देखो जहां पे लोग पान या कुछ खाते हैं, वही एरिया ज्यादा रेड होते हैं. क्यों? क्योंकि अच्छा यहाँ पे पहले किसी ने कर रखा है. दैट्स फाइन टू डू इट हियर, राइट? यहाँ पे जब मास होता है, मास यहाँ पे पता है सब लोग कैसे बिहेव करेंगे. यू विल सी अपना नेबर कैसे बिहेव कर रहा है. आई एश्योर यू दिस थिंग. आपका नेबर जैसे बिहेव करेगा, आपके आजू बाजू लोग अभी वैसे बिहेव करने वाले. गारंटी. अगर आपके आजू बाजू वाले 5 लोग अगर बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू लिसन दिस सेशन, यू विल आल्सो लिसन दिस सेशन. अगर आपके 5 लोग आगे पीछे लोग नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दे आर मेकिंग फन, यू विल आल्सो मेक फन. ये मैं क्या बता रहा हूं? कंफर्मिटी. सो लाइफ में अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी एज सच, बट हाँ मनी भी इंक्लूडेड है. अगर तुम मुझे बोलते कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, ट्रस्ट मी, यू आर टेकिंग द स्टेप विद करेज, कंफर्मिंग. एंड बहुत सारे लोग 12th के बाद बताइए कैसे करियर कैसे सिलेक्ट होते हैं 12th के बाद. तो 12th पास होने को आ गया, ओके नाइस, अच्छा फॉर्म निकले 1 2 3 4 कैसे करते हो? ओके दिस इज लेट अस से संजय, क्योंकि संजय ने भी ऐसे ही करा, क्योंकि संजय ने क्या करा, एनडीए लिखा, ओके एनडीए लिखा, एनडीए में सिलेक्ट हो गया, वेरी गुड. फिर इंजीनियरिंग का एग्जाम लिखा, इंजीनियरिंग में 2 एग्जाम लिखे थे, एक आईआईटी भी लिखा जिसमें ऐसा लगा 1000 रुपये बर्बाद हो गए, ठीक है. और मैंने आई थिंक 2-3 एग्जाम लिखे थे, मर्चेंट नेवी लिखा, 2-3 लिखे. तो मैं क्या कर रहा था यार 12th हो गया, कुछ पता नहीं क्या करना है, सब जगह फॉर्म भरता हूँ, जहाँ लग जाऊंगा चले जाऊंगा. कितने लोग ऐसे करते हैं? बी ऑनेस्ट, आई नो द आंसर. कितने लोग ऐसे करते हैं? बी ऑनेस्ट. ये मुझे पता है तुम करते हो, बहुत सारे लोग ऐसे. अब एक बात बताओ, पता तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? तो पता यूनिवर्स को, तुम भगवान को क्या सिग्नल देते हो? भगवान को सिग्नल ये दे रहे हो कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे पास तो कोई गोल है नहीं, मेरे पास तो कोई गोल है नहीं, जो तुम दोगे मैं वो ले लूंगा, राइट? और क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या होता है, लो सेल्फ एस्टीम की वजह से, यू डोंट बिलीव दैट यू आर वर्दी. अट्रैक्टिंग सक्सेस, पहले सो यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू आर वर्दी ऑफ अचीविंग दिस ह्यूज गोल. सुना है? तो क्या होने वाला है, तुम सारी जगह फॉर्म भरते हो, फिर क्या होता है, ओके यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, यू गेट इनटू दैट प्रोफेशन, एंड देन व्हेन यू ग्रो ओल्ड देन यू से कि यार कहाँ फंस गया. और सब लोगों ने देखा बड़े करते हैं, समझ में आ रहा है? और उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पड़ोसी ने भी वैसे किया. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको सजेशन कहाँ से आ रहा था? पेरेंट्स से भी आता है कि हर जगह बढ़ते कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा, राइट? अब कुछ लोग का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि व्हाट इफ मैं जो सोच रहा था उसमें नहीं हुआ, तो ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एज वेल, बट मैं अपना एक पॉइंट बताना चाहता हूँ. एक होता है बैकअप प्लान बनाना, एक होता है कि कोई प्लान ही नहीं, जो मिल जाएगा. दैट्स ऑल डिफरेंट माइंडसेट, राइट? सो तुम क्या कर रहे हो, तुम पता क्या कर रहे हो कि मेरे में कहीं ना कहीं तुम एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, यू डोंट हैव द स्किल्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग. भले ही तुम लोग मुझे कुछ भी बोल रहे हो, आई नो यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, यू डोंट थिंक
कि तुम्हारे में वो स्किल्स नहीं है। एंड आज ध्यान से सुन लेना कि जो तुम यहाँ पे जो बैठे हैं, जो सक्सेसफुल होंगे और जो सक्सेसफुल नहीं होंगे, उनमें यही फंडा है कि जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनके पास भी ड्रीम्स है, एंड दे से कि मुझे ये चीज़ चाहिए यार, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, बट मुझे ये चीज़ नहीं आती, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं लगता। अलग अलग लोग अलग अलग एक्सक्यूजेस बनाएंगे, बट सक्सेसफुल लोग क्या बोलेंगे, ओके आई वांट दिस थिंग, ओके ये चीज़ मेरे पास नहीं है, हाउ इज दैट आई कैन अचीव दिस थिंग, या फिर ये चीज़ मैं कैसे सीखूं ताकि मैं इस पे जा सकूं, मैं इसके लिए क्या सीखूं ताकि मैं आईडी क्लियर कर सकूं। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द मेन फंडा, और फंडा इज दिस थिंग कि अगर आपको जो चीज़ चाहिए, यू नीड टू हैव करेज, आगे करेज, यू नीड टू हैव करेज। और तुम लोगों में से ज़्यादातर लोग आईटी का फॉर्म में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हो? क्योंकि पड़ोसी भी भरा है, ज़्यादातर लोग ऐसे पढ़ते हैं, तो उसने लिखा है उसने वो आगे कैसे निकल लिया, निकल गया, मैं करूँगा, मेरे पास बहुत पैसा, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट तभी कर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कर रहे हो कि नहीं? So I hugely respect Shubham Adhikar, seriously, I hugely respect. इसलिए 1 2 3 you huge respect, huge. Huge, because जब तक आज तक मैं जिन बच्चों से भी बात किया था, मैं उनसे बात किया था कि वो बनना क्या चाहते हैं, and this guy had this amazing dream of क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं पता, Snake Bangalore, and I was like कि this guy has courage, because मैंने इसके दोस्तों को इसको सपेरा चिढ़ाते हुए सुना है, मैंने सुना है इन्हीं गानों से, but this guy, listen, huge respect for this guy. This guy doesn't even, hesitate to post photos. He says कि मेरा 50th snake है या जो भी है, and I'm afraid of snakes, but this guy has the courage. मैं तुम्हें से क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, because यहाँ पे सब ऑर्डिनरी लगते हैं, but trust me, there's some amazing people here in the audience, and you'll learn a lot from this guy. Seriously, huge respect. So point is, this guy has a lot of courage. मैं बहुत करेज दिखाता हूँ, like I don't care मैं कैसा लगता हूँ, I'm going to the colleges and मैं वहाँ जाके प्रिंसिपल को बोल रहा हूँ कि I'll train your teachers. That takes lots of courage. And first question है, how old are you? मैं लास्ट में रहा, इतना कुछ किया भी कैसे बोल रहा, नहीं मैंने किया है, फिर मैं स्टोरी सुनाता हूँ, तो फिर क्या होगा, वरना क्या होगा, if you do not show courage क्या होने वाला है कि वही कुछ नहीं मिला, चलो let's do engineering, फिर चलो कुछ नहीं, इंटरेस्ट था नहीं, 4 साल किया, और पता है सबसे पैथेटिक क्या लगता है मुझे, यू गेट इनटू अ कॉलेज और तुम्हें पता है उसी कॉलेज से तुम्हें जॉब भी मिलने वाला है, एंड तुम उसी कॉलेज में बेकार हो, यू गेट इनटू स्कूल, द एग्जाम दो, गेट इनटू स्कूल, एंड वही स्कूल तुम्हें नॉलेज दे रहा है, एंड यू आर नॉट इवन रिस्पेक्टिंग दैट स्कूल, यू हैव टीचर्स अराउंड यू जो थोड़ा बहुत भले ठीक है कैसे भी तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं, यू आर नॉट इवन रिस्पेक्टिंग देम, एंड लाइक शिट मैन, ये हो क्या रहा है, तुम्हें कोई चीज दी जा रही है, एंड लाइक माय स्कूल इज क्रैप, my teachers are crap, my friends तो ठीक है, कुछ अच्छे कुछ crap, ठीक है, and like I don't see that appreciation. I seriously मैं ढूंढ रहा था कोई बंदा दिख रहा है क्या appreciate करते हुए, बहुत कम लोग, and if you really want to attract success, appreciate. मैंने किसी स्पीकर के नाम से स्पीकर उनसे सुना था कि if you really want to get a BMW, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, then appreciate someone who has a BMW, right? ठीक है? तो फिर क्या होगा? भगवान बोलेगा this guy appreciates BMW, will get a BMW. Getting my point? And if you are like this, and if you like okay, this person has something, even I want to have, but I'm jealous. भगवान नहीं दे रहा गारंटी. तुम jealous हो जाओ. तुम jealous हो जाओ कि ये अच्छे मार्क्स था यार, मैं तुम्हें गारंटी दे दूँ तुम्हें नहीं मिलने वाला अच्छा. I assure you, मेरे से लिखवा के लिख जाओ, because I understand something. समझ में आ रहा है? बोलो ना. Nice. Okay, so where are we? Right. How much time do I have? चलो, we'll do it fast. Okay, right. Goals. मैं थोड़ा goals पे बात करना चाहता हूँ. अगर आपको वाकई में बहुत कुछ बड़ा अचीव करना है,
तो अगले दो ऑप्शंस एंड दो ऑप्शंस हैं दो ऑप्शन ये ऑप्शन है यू कैन मेक स्मार्ट गोल्स you can make smart goals and you can make come on dumb goals कितने लोग स्मार्ट गोल्स बनाना चाहेंगे अरे हाँ जल्दी उठाओ हाँ जाते थे कितने लोग स्मार्ट बनाना चाहेंगे स्मार्ट गोल्स कितने लोग डम गोल्स बनाना चाहेंगे 4 5 Weird. Okay. Thank you for coming. Smart अभी क्या होगा? We'll say here I'm smart. So I make smart goals. ठीक है? That guy is down मुझको डमाना है ना? Let me elaborate. You know a lot of times when you meet someone जो कि थोड़ा सा काफी बड़ा होगा आपसे, जो कि आपसे बड़ा होगा, बहुत experienced होगा, सब कुछ जो होगा, पता है आपको क्या एडवाइस देने वाला है? कि make smart goals. एंड स्मार्ट से वो मतलब क्या होता है वो गलत नहीं है लेट मी इलैबोरेट स्मार्ट मतलब होता है स्पेसिफिक एम मतलब होता है मेजरेबल ए मतलब होता है अटेनेबल और मैं भूल गया राइट ई से टाइम बाउंड आर से इट्स रियलिस्टिक nothing wrong with this. अभी मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरी स्टोरी when I was in my college third year engineering me and my friend God will change the world we'll start up a company और हमने कंपनी बनाई डेविटास टेक्नोलॉजीज और हम गए अपने से बड़े लोगों के पास जो एक्सपीरियंस थे तो they were like dude your goal is making a company is not realistic जो बोला उन्होंने बोला your goal is not attainable मुझे बोला मेरे को बोला गया कि your goal is not measurable तुम कहाँ तुम्हारे डैड क्या करते हैं मैं बोलता हूँ नेवी में मास्टर चीफ है अच्छा कितना कमा लेते हैं 20-30,000 रुपीस पर एंड तुम क्या बना रहे हो कंपनी कितने करोड़ की होगी 5 करोड़ एंड दे से कि दिस इज नॉट इवन मेजरेबल एंड दे से कि कितना टाइम लगेगा टाइम आउट कभी होता ही नहीं कितने लोगों में कैसे होगा दे से लाइक दैट मुझे से बोला गया था कि यू नो नहीं होता है क्या कर रहे हो तुम पागल जो मतलब पागल हो तुम ऐसे बोल मेरा जो दोस्त है विजय प्रतीक उसके चाचा जी ने हमको बहुत सारे भजन सुनाए थे घर में बैठा के यू कैन अंडरस्टैंड भजन मतलब क्या है ठीक है बहुत सारे भजन सुनाए गए क्योंकि ही सेड योर गोल इज नॉट स्मार्ट एंड मैं बता रहा हूँ अब अभी क्या होने वाला है कि जब स्मार्ट की बात करते हो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कंफर्मिटी क्योंकि वो क्या बोलेंगे स्मार्ट क्या है बेटा स्मार्ट क्या है इंजीनियरिंग में जाओ कॉलेज में चले जाओ पास तो कर ही लेना कोई ना कोई कंपनी उठा लेगी मिल जाएगा 30,000 का सिक्योरिटी वाला जॉब अकॉर्डिंग टू देम क्या है वो कंफर्मिटी टाइम बाउंड मतलब किसी एक टाइम में आपको गोल रियलाइज मतलब अपना अचीव करना होगा कि अगर आपने बोला कि मुझे कंपनी बनानी कब तक बनानी है 2 इयर्स में कौन सी डेट है क्लैरिटी तो दैट इज टाइम बाउंड किसी को डाउट इसमें स्पेसिफिक मतलब किसी को डाउट स्पेसिफिक मतलब एकदम एग्जैक्ट जैसे मैंने बोला कितना पैसा चाहिए आपने बोला मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए दैट इज स्पेसिफिक ठीक है मेजरेबल मतलब इट कैन बी मेजर्ड अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे ना इस 7 दिन में मुझे 6 करोड़ कमाना है सो यू कैन नॉट मेजर दैट यू नो इट डजंट फिट जो उस पोजीशन में आप समझ रहे सो इट शुड बी एबल टू अच्छा एक और स्किल होता है जैसे किसी ने कहा मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए वो मेजर नहीं कर सकता कितना पैसा दैट इज नॉट मेजरेबल तो मेजरेबल गोल दैट तो डम गोल क्या है एंड ट्रस्ट मी आई एम डम आपका जो एंड इट्स अप टू यू मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं दे रहा दैट्स अप टू यू टू डिसाइड तुम्हें कौन सा करना एंड डी इज ड्रीम ड्रिवन you have a dream of doing something which you're really passionate about something which you really want to